अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, कि किसी भी कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूला की शक्ल में लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट को ज़ाहिर करने के लिए उसका सिंबल होता है। जैसा कि सोडियम को ज़ाहिर करने के लिए हम लोग उसका सिंबल लिखते हैं Na। इसी तरह अगर हमने एक कंपाउंड लिखना है जैसे कि सोडियम क्लोराइड, तो फिर हम उसको लिखते हैं NaCl। ठीक है, ये उसका कंपाउंड का केमिकल फार्मूला है। हम सिंबल नहीं बोलते, कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है और एलिमेंट का सिंबल होता है। अब देखना ये है कि कंपाउंड का केमिकल फार्मूला किस तरह लिखा जाता है। इसका बाकायदा रूल होते हैं जो हमने फॉलो करने हैं। पहला रूल ये है कि वो दो एलिमेंट्स जिनसे मिल के कंपाउंड बना है उनके सिंबल्स को हम साइड बाय साइड लिखेंगे। ठीक है, साइड बाय साइड इस तरह से कि पहले पॉजिटिव आइन जो है वो आएगा और फिर नेगेटिव आइन आएगा। यानी कि पहला असूल है तरतीब क्या होगी, क्योंकि कंपाउंड में एक पॉजिटिव आइन होता है और एक नेगेटिव होता है, तो उसमें तरतीब क्या होगी कि पॉजिटिव आइन आएगा पहले और नेगेटिव आइन आएगा बाद में। अंडरस्टूड। अब दूसरा असूल ये है कि आइन पे हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि उसकी वैलेंसी को भी शो कर रहा होता है। तो वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज़ रिटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। जैसे सोडियम है तो इसके राइट कॉर्नर पे ऊपर की साइड पे हम इसकी वैलेंसी लिखेंगे +1, कैल्शियम की +2, ये 2+, क्लोराइड आयन की -1, ऑक्सीजन की 2-। पहले नंबर की वैलेंसी कितनी है और फिर उसका साइन होगा। और प्लस क्यों है इसकी वैलेंसी बच्चों? क्योंकि इसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, इसके पास ये कैपेसिटी है इसकी कि ये इसकी सलाहियत है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, तो ये +1 हो जाता है। ये 2 लूज़ कर सकता है, तो इस वजह से इसकी वैलेंसी +2 है। और क्लोरीन जो है इसके बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको अपने 8 यानी ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक चाहिए होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी -1 है। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी -2 है। तो दूसरा रूल ये है कि किसी भी आयन की जो वैलेंसी होती है उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, तो वो लिखेंगे उसके टॉप राइट कॉर्नर पे। पहला असूल क्या है कि हमने कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट हैं उनके सिंबल्स को इस तरतीब से लिखना है कि पहले पॉजिटिव आइन और फिर नेगेटिव। ठीक है, और उसके बाद वैलेंसीज जो होती हैं उनको कैसे शो किया जाता है, तो वैलेंसीज को टॉप राइट कॉर्नर पे एलिमेंट के सिंबल के ऊपर लिखा जाता है। अब देखेंगे कि केमिकल फार्मूला में वैलेंसीज का क्या किया जाता है, तो वो तीसरा रूल है, अभी देखते हैं वो। अब तीसरा रूल ये है कि आपके पास एक नेगेटिव आइन है, एक पॉजिटिव आइन है, एक नेगेटिव आइन है। ठीक है, जिससे मिलके आपके पास एक केमिकल फार्मूला बन रहा है। तो जब हम दोनों एलिमेंट के सिंबल साथ साथ रखेंगे, उनकी वैलेंसीज भी, तो इनकी वैलेंसीज किधर जाएंगी? तो बच्चों, सोडियम की वैलेंसी क्लोराइड के पास आ जाएगी, क्लोराइड आयन के पास, और क्लोराइड आयन की वैलेंसी सोडियम के पास। इसी तरह से सोडियम की वैलेंसी कैल्शियम की 2+ वैलेंसी क्लोराइड आयन के साथ आ जाएगी और क्लोराइड की वैलेंसी कैल्शियम के साथ। सेम केस इज़ देयर, कैल्शियम की वैलेंसी +2 ऑक्सीजन के साथ आ जाएगी और ऑक्सीजन की -2 कैल्शियम के साथ। और हम इनको इस तरह से लिखेंगे जैसे सोडियम क्लोराइड दोनों की वैलेंसी 1 थी। तो ये भी एक चीज़ बच्चों याद रखिए, अगर वैलेंसी सेम हो तो वो कैंसिल भी हो जाती हैं। तो सोडियम क्लोराइड 1 थी, तो इसलिए NaCl ही लिखेंगे, 1 हम मेंशन नहीं करेंगे, और वैसे भी बराबर है तो वो कैंसिल हो जाएगी। Ca इसकी वैलेंसी 2 Cl के साथ आ जाएगी। ठीक है, और Cl की 1 Ca यानी कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम क्लोराइड में 2 क्यों आया? क्योंकि कैल्शियम की 2 वैलेंसी इधर और क्लोरीन की 1 वैलेंसी कैल्शियम के साथ। और इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड में दोनों की वैलेंसी 2 थी, एक की +2 एक की -2, तो वो कैंसिल हो गई।
यही रूल ये 4 पॉइंट पर है कि अगर वैलेंसी सेम हो तो वो कैंसिल हो जाती है और हम उन्हें केमिकल फार्मूला में नहीं लिखते। लेकिन अगर वैलेंसीज डिफरेंट हो, जैसा कि कैल्शियम क्लोराइड में हुआ, एक की वैलेंसी 1 थी, एक की 2 थी, तो फिर वो कैंसिल नहीं होंगी बल्कि क्रॉस में लिखी जाएंगी। जिसकी 1 है वो दूसरे के साथ, यानी कि जैसे क्लोरीन की 1 थी वो कैल्शियम के साथ और कैल्शियम की 2 क्लोरीन के साथ, यानी पॉजिटिव वाली जो वैलेंसी थी, पॉजिटिव आयन की वैलेंसी, वो नेगेटिव के साथ आ जाएगी और नेगेटिव की पॉजिटिव के साथ, और इस तरह से हमारे पास केमिकल फार्मूला बन जाएगा। पहला रूल, पहले हमने कौन सा आयन लिखना है, पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। दूसरा रूल कि वैलेंसीज कैसे लिखी जाती हैं, टॉप राइट कॉर्नर पे। तीसरा रूल कि एक केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट के सिंबल मौजूद हैं उनकी वैलेंसीज किस तरह से क्रॉस की जाती हैं। चौथा रूल कि अगर वैलेंसीज सेम हो फिर हम लोग किस तरह से लिखते हैं, और अगर डिफरेंट हो तो हम कैसे लिखते हैं। अब पांचवा रूल ये है कि अगर हमारा केमिकल फार्मूला जो है वो सिंपल आयन से ना मिलके बनाओ बल्कि वो रेडिकल से मिलके बनाओ। अब आयन और रेडिकल में क्या फ़र्क है बच्चों, ये देखें, ये हमारे पास आयन है, सोडियम आयन, ये है क्लोराइड आयन। लेकिन अगर हम इधर देखें तो ये सल्फेट रेडिकल है। कहते हैं हम इसको भी आयन ही है, लेकिन एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बना है, एक एटम से नहीं बना बल्कि एटम के मजमूए से बना है, तो इसको हम कहते हैं रेडिकल। इसी तरह से ये भी एक रेडिकल है, ठीक है। अगर आयन में 2 से ज़्यादा एटम हो जिसको हम रेडिकल कहते हैं और उसके ऊपर कोई नेट चार्ज हो, तो इसकी वैलेंसी जो होती है वो रेडिकल की वैलेंसी के तौर पे ज़ाहिर होती है। और इस चीज़ का अगर हमने ऐसे अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें रेडिकल इन्वॉल्व हो तो उसका केमिकल फार्मूला हम इस तरह से लिखते हैं कि स्टार्ट में हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव आयन, और नेगेटिव जो रेडिकल होता है उसको हम लिखते हैं पेरेंथेसिस यानी कि गोल ब्रैकेट में, और वैलेंसीज उसी तरह से एक्सचेंज होती हैं। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैलेंसी थी 3, वो सल्फेट आयन के साथ, और सल्फेट रेडिकल या आयन जो था उसकी -2 आ गई एल्यूमिनियम के साथ। इसी तरह से कैल्शियम फॉस्फेट है, तो इसमें कैल्शियम पॉजिटिव आयन था, इसकी वैलेंसी थी +2, जैसा कि आपने ऊपर भी यहाँ पे पढ़ा, तो वो +2 आ जाएगा फॉस्फेट रेडिकल के साथ, और फॉस्फेट रेडिकल की जो वैलेंसी थी हमारे पास 3, वो आ जाएगी कैल्शियम के साथ। तो ये 5 पॉइंट आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपने अगर आयन और रेडिकल का फ़र्क आपको पता चल गया तो ये भी मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि आयन जो होता है वो सिंपल किसी भी एलिमेंट का कोई एटम, सिंगल एटम हो और उसके ऊपर चार्ज हो तो उसको आयन कहते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा एटम हो और उसके ऊपर चार्ज हो तो उसको हम रेडिकल कहते हैं। तो रेडिकल्स भी मिलके केमिकल फार्मूला बनाती हैं। उसमें हमने ये करना होता है कि पॉजिटिव आयन स्टार्ट में आता है और नेगेटिव रेडिकल आता है बाद में, और उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। वैलेंसीज उसी तरह से एक्सचेंज होंगी, लेकिन क्योंकि रेडिकल में एक से ज़्यादा एटम होता है तो आप ब्रैकेट लगा देते हो ताकि जो वैलेंसी पॉजिटिव आयन की उसके साथ आए वो मुकम्मल रेडिकल के बाहर नीचे वाली साइड पे हम उसको लिख दें, ताकि हमें ये कन्फ्यूजन ना हो कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमने S के साथ लिखनी है कि O के साथ, बल्कि वो पूरे सल्फेट आयन के साथ आएगी। तो आपने, अगर आपको समझ आ गई है इस टॉपिक की, तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है, और सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हैं, बल्कि जिसने नहीं किया तो वो कर भी ले। थैंक यू।